Then stay with us because we are just coming back to you. Let's get our viewers some more breaking news that is coming in the Delhi blast case. There are more updates that are coming in, and according to sources, approximately 8 suspects had considered to carry out serial blasts at 4 locations. These suspects had planned to carry 4 attacks on 4 different cities. Each group consisted of 2 members, making a total of 4 groups. And each group was to carry several IEDs, that is improvised explosive devices. And according to the plan, all the teams were to carry out blasts simultaneously in 4 cities. And security agencies are now investigating the activities and the network of these suspects. Jatin, if you can give us more details on this entire plan. बिल्कुल सीरियल ब्लास्ट करने का इनका पूरी प्लानिंग थी और इसी के चलते ये जो लीड्स हैं वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 8 ऐसे लोग हैं, संदिग्ध हैं, जिनको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये 8 लोग कौन है, इसमें क्या वो उमर, मुजम्मिल, शाहीन, ये सब लोग शामिल थे या ये उसके अलावा 8 लोग हैं। जो लोग अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार भी किए, उनसे भी इसके बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे चैट्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनक्रिप्टेड किए। उन चैट में लगातार 4 शहरों का जिक्र किया जा रहा है। 2-2 लोगों की टीम बनाने की बात की जा रही है कि हर टीम में 2 लोग होंगे। आईडी किस तरीके से बनानी है, उसको इम्प्रोवाइज किस तरीके से करना है, उसको लेकर बातचीत की जा रही है। और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वेस्टिगेशन में लीड मिली कि 4 शहर, 4 बड़ी सिटीज इनके रडार पर थे। इनकी प्लानिंग थी कि इन चारों ही शहरों में एक साथ ब्लास्ट करेंगे, एक ही टाइम पर ब्लास्ट करेंगे। आईडी जो कि हाईली एक्सप्लोजिव डालकर उसका इस्तेमाल किया जाना था और 8 लोगों का एक पूरा ग्रुप इसको लेकर सेटअप किया गया था। हालांकि इन 8 लोगों की आइडेंटिटी के बारे में, इस 8 लोगों में क्या मुजम्मिल भी शामिल था, उमर शामिल था, शाहीन शामिल था, इसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है। उनका कहना है कि अभी वो जांच कर रहे हैं या इनके अलावा अलग से 8 लोग, क्योंकि ये पूरा नेक्सस सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं उसमें भी जुड़े काफी लोग हैं। और कल भी कुछ डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर से गिरफ्तार किया था। तो जिस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर 2900 किलो 2900 केजीज एक्सप्लोसिव का वहां पर होना, अमोनियम नाइट्रेट का वहां पर होना, ताकि मूवमेंट बहुत आसानी से हो। दिल्ली के बेहद नजदीक उसको रखना, अलग अलग लोकेशंस पर आसानी से मूव किया जाए, उसको कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन 4 शहर इनके टारगेट में थे। कल 2 शहर के बारे में क्लियरिटी भी मिली थी कि अयोध्या और वाराणसी को ये निशाना बना सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेसेस को ये निशाना बना सकते हैं। अमूमन अभी तक जो भी ट्रेसेस मिल रहे हैं उसमें बहुत क्लियर है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे क्राउड सबसे ज्यादा होता है, उन जगहों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि 26 जनवरी को निशाना बनाने की कोशिश थी, दिवाली पे एक बड़ा धमाका करने की कोशिश थी। उसी के चलते उससे पहले एक्सप्लोजिव दिल्ली के बेहद नजदीक फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया था। और उसके अलावा पंजाब में इनके एक्सप्लोजिव करने की कोशिश थी। वो जगह जो कि हिंदी बेल्ट भी है और दूसरी बात क्राउडेड सबसे ज्यादा है, वो इनके निशाने पर थे। और उन्हीं लीड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो इनपुट सोशल मीडिया, डार्क वेब पर जो इनकी चैट्स होती थी, उनको लगातार रिकवर करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बैक टू स्टूडियो। जी जतिन, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस का सवाल है, तो कल जिस तरह से डॉक्टर उमर नबी की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है वो भी अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कॉन्फिस्केट कर ली है। ये बताइए कि अभी फिलहाल और जांच किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, जो कल स्थिति की बैठक हुई थी उसमें इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म का बिल्कुल बताया गया। तो इन्वेस्टिगेशन टेरर एंगल पर ही चल रही है। इन्वेस्टिगेशन इनके हैंडलर को ढूंढने के लिए चल रही है। इन्वेस्टिगेशन तुर्की कनेक्शन को लेकर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मॉड्यूल में और कितने लोग हैं उसको लेकर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जैश ए मोहम्मद का जो विंग जम्मू कश्मीर में बहुत एक्टिव है, जिसको FAPP का बोला जाता है, उसको लेकर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन क्या आदिल ही तनवीर है उसको लेकर चल रही है, क्योंकि तनवीर जो कि हर आतंकी हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेता था, उसको लेकर चल रही है। और कितने लोग इसमें शामिल हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। साथ ही लोगों की मदद जो अभी तक गिरफ्तार किए गए, चाहे वो आदिल हो,
चाहे वो मुजम्मिल हो, शाहीन हो, इन सभी लोगों की मदद कौन कर रहा था उसको लेकर चल रही है। उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में फाइनेंशियली तौर पर इनकी मदद करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में इनकी मदद करते थे, इनको किराए पे मकान दिलाने के लिए मदद करते थे, उन लोगों को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ ही ये नेटवर्क कब से चल रहा था, देश के किन किन शहरों में इनके नेटवर्क बने हुए हैं, कौन लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ ही इनके पास से जो इनके रूम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको बताया एनालाइज किया जा रहा है, उसमें काफी कोड वर्ड है, उनको इनक्रिप्ट करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि सभी लोग कोऑर्डिनेशन से इस पूरे मामले जो दिल्ली लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस शामिल है। वहां से उनको जो लीड मिलती है, दिल्ली में बैठी जम्मू कश्मीर की सीआईडी उसको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनआईए के साथ शेयर करते हैं। स्पेशल सेल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के टच में है और लगातार उनके साथ मिलकर रेड कंडक्ट की जा रही है। और यूपी एटीएस भी इसमें यूपी के और वेस्टर्न यूपी के जो शहर है वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हर पहलू पर, टेरर एंगल पर, मॉड्यूल पर इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। All right. Thank you so much, Jatin, for getting us all the updates as investigations is continuing on various fronts, and the investigators are looking at different facets of this terror module.